देखो बेटा, जो मैं स्टेटमेंट लिखाई है वैसे तो डायग्राम तो ही क्लियर है कि तुसी नोट कर सकते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटीज। टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी are moving with velocities 20 meter per second and 10 meter per second respectively, and initial separation between them is 120 meter, and initial separation between them is 120, and initial separation between them is 120 meter. Find the initial separation between them is 120 meter. Find the position at which they meet. हुण ध्यान दिओ बेटा, आराम नाल समझियो। क्या हाँ जी बेटा, फाइंड द पोजीशन एट विच दे मीट। फाइंड द पोजीशन एट विच दे मीट। लिख लिया? हुण बेटा इथे सोच के जवाब दिओ कि जो ये दो ऑब्जेक्ट्स तुहानू नजर आ रहे हैं बेटा, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना, नेड़े आ रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दे विच जिहड़ी इनिशियल सैपरेशन है ना 120 मीटर, वो जिहड़ा गैप है वो टाइम दे नाल की करेगा, इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज। और जितना जितना टाइम बीत रहा है, ये नेड़े आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद दोनों कितने पहुंच जाएंगे बेटा? मीटिंग पॉइंट। कितने टाइम पे? सी। सी पॉइंट अगर मीटिंग पॉइंट है तो जेड़ा ऑब्जेक्ट बी है और जेड़ा ऑब्जेक्ट ए है, क्योंकि वो दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है, तो दोनों का फाइनल टाइम भी की होएगा पुत्र? सेम होएगा कि नहीं? इत्थे तक किसी को कोई डाउट है तो दसो। कि इस डायग्राम दे विच एट जीरो टाइम ऑब्जेक्ट ए और बी दे विच सैपरेशन है 120 मीटर, तो जदों बी और ए एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो मीटिंग पॉइंट केड़ा मान लिया आपां? सी पॉइंट नू मीटिंग पॉइंट मान लिया। तो बी नू सी तक और ए नू सी तक पहुंचने लिए कितना टाइम लग गया बेटा? आंसर दे सकते हैं? टी टाइम लगा ना, मतलब बी और ए, ये जेडे दो ऑब्जेक्ट्स है, इन्हों सी तक पहुंचने लिए कितना टाइम लग गया? टी टाइम। हुण बेटा ध्यान दियो, हुण इस प्रॉब्लम नू तुसी दो तरह नाल सॉल्व कर सकते हैं बेटा, है ना। पहला तरीका की है
कि ए और सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है, अगर बेटा आप इस डिस्टेंस ਨੂੰ मान ਲਈਏ x, तो B और C ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 120 है। ठीक है। अच्छा, हुन जो ए है वो आफ्टर टाइम टी सी ते पहुंच रहा, और ए की वेलोसिटी बेटा कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जी 20 मीटर पर सेकेंड है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और आ जी वेलोसिटी है ये है बी दी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अच्छा, हुण बेटा अगर मैं थानू पूछा कि जी वेलोसिटी ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कृष्णा, कृष्णा, ऑब्जेक्ट ए जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है। कितना पता लगा? हाँ, क्योंकि एक तो वो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दी है, दूजा एक्सेलरेशन बारे कोई इंफॉर्मेशन ना तो दी है, ना दसिया, ना पूछया। इट मीनस अंडरस्टूड है एक्सेलरेशन की है 0, तो इट मीनस ए की वेलोसिटी कांस्टेंट है और बी की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है ना। बी की भी कांस्टेंट ही है 10 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि बी की ना तो एक्सेलरेशन बारे सानू दसिया गया ना पूछया गया, इट मीनस एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो अंडरस्टूड है, तो इट मीनस बी की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। हुन बेटा अगर ए और बी की वेलोसिटी कांस्टेंट्स है, तो इसका मतलब आप इत्थे अप्लाई कर सकते हैं, की अप्लाई कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। हुण ध्यान नाल गल सुनियो पुत्र, जिहड़ा ए है ओदी वेलोसिटी जो है ए, क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो उन्होंने आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। हुण ए नू सी तक पहुंचने लई कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पई? एक्स। और ए नू सी तक पहुंचने लई कितना टाइम लगा? टी। तो टी इज इक्वल टू एक्स ओवर वी ए, तो एक्स ओवर वी ए की जगह की लिख सकते हैं बेटा 20। और इस तरफ आ जाओ, हुण बी नू सी तक पहुंचने लई, बी नू सी तक पहुंचने लई कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पई और कितना टाइम लगा? टी। तो टी इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स ओवर वीवी की वैल्यू 10 है। हुण क्योंकि दोनों टाइम सेम है पुत्र, इसका मतलब x बाय 20 इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स बाय 10 है ना, हाँ दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 240 माइनस 2x, तो 3x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 80 मीटर।
हुण x 80 मीटर का मतलब भी जिहड़ा मीटिंग पॉइंट है जिथे दोनों मिले है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल पोजीशन तो कितनी दूर है 80 मीटर ते यहां बी तो कितनी दूर है 40 मीटर बन गया। तो अगर उन्हें पूछया हुंदा ये तो उन्हें पोजीशन पूछी सी अगर उन्हें पूछया हुंदा कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट ए है और बी है जिथे मिले है तो स्टार्टिंग तो मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कितना टाइम लगेगा। तो फिर बेटा आप एक्स की वैल्यू कढ़ ही चुके हैं तो इस एक्स ਨੂੰ जे आप इत्थे पुट कर दईए तो टाइम जिहड़ा वा जिन्ने टाइम बाद वो मीट कर रहे हैं वो आ जाएगा 80/20 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बाद वो मीट करेंगे मतलब ए ਨੂੰ सी तक पहुंचने ਲਈ या बी ਨੂੰ सी तक पहुंचने ਲਈ 4 सेकेंड का टाइम लगा और ये दौरान ए वाले ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया 80 मीटर और बी ने कितना किया 40 मीटर। तो इस तरीके नाल ये तो है एक तरीका। तो ये असी कल्ले कल्ले पार्टिकल नाल डील किया है ना। हुण बेटा इस प्रॉब्लम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रिलेटिव वेलोसिटी के नाल भी टैकल कर सकते हैं है ना। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी नाल इहनूं किदां टैकल करना तो इत्थे तक किसी को कोई डाउट नहीं। अच्छा हुण रिलेटिव वेलोसिटी के नाल जदों असीं टैकल करना पुत्र तो देखियो आंसर सेम ही आएगा। तो मैं डायग्राम नूं दोबारा ड्रॉ कर देना ए बी दोनों दे विच सैपरेशन है इनिशियली 120 मीटर और आ जिहड़ा सी है ये तुहाडा मीटिंग पॉइंट है और ए नू सी तक पहुंचने लिए टी टाइम और बी नू भी क्योंकि इकट्ठे शुरू होया ना मोशन तो आफ्टर सेम टाइम दोनों इको जगह पे पहुंचेंगे तो आ गया। और आ वेलोसिटी बेटा वी ए थानू दिती हुई है 20 मीटर पर सेकेंड और बी भी दिती हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा हुण बेटा इस नू जदों असीं रिलेटिव मोशन दे नाल डील करना तो क्या तुसीं वी ए भी निकाल सकते हैं बेटा। तो वी ए भी निकालन लई क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ मोशन है तो आप की कर मान सकते हैं पुत्र भी इस डायरेक्शन नू पॉजिटिव मान लो और इस डायरेक्शन नू नेगेटिव। तो इसका मतलब वी ए की आ जाएगा +20 और वीबी की आ जाएगा -10 तो +30 मीटर पर सेकेंड आ गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा हुण क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए ना तो दिती है ना पूछी है इट मीन वो जीरो ही है ना। एक्सेलरेशन ऑफ बी के बारे में ना पूछा गया ना दसिया गया तो जीरो है। इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट ए का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी जो मोशन है वो की है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन ਇਹਦਾ मतलब आप इत्थे की कर सकते हैं बेटा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है क्योंकि आमतौर पर आप की लिखते हैं जो सानू पता लग जाए यूनिफॉर्म मोशन है तो आप वेलोसिटी नू एवरेज वेलोसिटी लिख के डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन बारे लिख देते हैं। हुण बेटा जिहड़ी तुहाडी वेलोसिटी है हुण गल सुन लियो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर्स है ना। तो अगर आ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है तो आ डिस्प्लेसमेंट भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होएगी। तो जे आ वाली वेलोसिटी ए बी है वी ए बी तो डिस्प्लेसमेंट भी कहती होएगी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये याद रखना। हुण बेटा
डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला की होता, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। हुण सानू डिस्प्लेसमेंट केड़ी चाहिए है, ए दी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की हो फाइनल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ते इनिशियल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आ आएगी। अच्छा हुण सोच के देखो बेटा, जो ए है ओदी आ इनिशियल पोजीशन है और आ बी दी इनिशियल पोजीशन है ना। तो ए बी तो इनिशियली कितनी दूर है, ए बी तो इनिशियली कितनी दूर है, 120 मीटर, है ना। हुण गल नूं सुनो पुत्र, तो आ देखियो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एट टाइम 0, क्योंकि 0 टाइम ते दा मतलब है इनिशियल पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर एट टाइम टी कड्डनी 0 वाली, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ए ਦੀ पोजीशन ਚੋਂ बी ਦੀ पोजीशन माइनस करोगे, है ना। अच्छा ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ए ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ओरिजिन ही मान ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ अगर ए ਤੁਹਾਡਾ ओरिजिन मान लिया तुसी, तो इट मीन्स इनिशियल पोजीशन ऑफ ए कितनी हो गई बेटा, 0, और जेड़ा बी है ओदी इनिशियल पोजीशन की हो गई, -120, क्योंकि जेड़ा बी पॉइंट है वो इनिशियली ए तो कितनी दूर है, 120, है ना। तो वो 120 इट मीन्स आ की है थाडी इनिशियल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एट 0 टाइम, शुरू वाले टाइम पे। तो वो कितनी आ गई थोड़ी, -120 मीटर, मतलब आ जी वैल्यू है वो है -120 मीटर। अच्छा फाइनली ए भी सी ते पहुंच चुकी है, फाइनल पोजीशन वेले सी ते आ चुकी है ए, और बी भी उस वक्त सी ते पहुंच गई है। ਇਹਦਾ मतलब ए और बी ਦੇ ਵਿੱਚ फाइनल पोजीशन की है, 0। वो क्यों, क्योंकि जो पोजीशन फाइनली ए दी है उत्थे ही बी भी आ चुका वा सी पॉइंट पे। ਇਹਦਾ मतलब दोनों दी एक्स ए और एक्स बी दी फाइनल पोजीशन बराबर होने करके डिफरेंस 0 आ जाना। तो आ 0 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। हुण आ वैल्यू जिहड़ी है वो आप पुट कर सकते हैं, और आ वाली जी वैल्यू है बेटा वो तुसी इथों निकाल चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब जदों तुसी हुण इत्थे पुट करोगे वैल्यू, इत्थे कितनी पुट करोगे 30, और आ वैल्यू हैगी है 120, और आ टाइम आ जाएगा तुहाडा, मतलब 4 सेकेंड आंसर आ जाएगा जिन्ने टाइम बाद दोनों मीट कीतियां। तो यह तो हो गया टाइम। हुण टाइम तो अगे आपां की कढ सकते हैं, आ एक्स की वैल्यू कढ सकते हो। हुण आ एक्स किहने कवर किया, कल्ली ए ने किया। तो ऑब्जेक्ट ए ने सी तक पहुंचने लई एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर की है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने लई किहदी वेलोसिटी जिम्मेवार है, सिर्फ ए दी। तो वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी, ये याद रख लेना। तो यह मतलब हुण आ तुहानू 20 दी है, आ टाइम 4 आया, तो एक्स की वैल्यू 80 मीटर आ जानी है। तो दोनों तरीके दे नाल तुसी प्रॉब्लम नू सॉल्व करना आना चाहिए। तो जिहड़ा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसैप्ट है, रिलेटिव मोशन का कंसैप्ट है, मीनस उहदे विच असीं दोनों ऑब्जेक्ट्स नू साइमल्टेनियसली कंसीडर करते हैं,
और साइमल्टेनियसली कंसिडर करते वक्त असी जे पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी कंसिडर करांगे तो फिर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी नोट करांगे। और अगर थानू स्टेटमेंट च एक्सेलरेशन के बारे कुछ नहीं दसिया गया ना पूछा गया वो जीरो ही है, वो अपने वालों कंसिडर नहीं करनी। जे वो अननोन होएगी तो उन्होंने पूछा भी जाएगा स्टेटमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जेडे क्लीयर करने हैं। तो ये पॉइंट जेडे है पुत्र इनू क्लीयर करने लिए एक होर न्यूमेरिकल लिखो, फिर मैं थानू गल दसदा। देखो तो आ पॉइंट नोट करना तुसी, क्रॉसिंग ईच अदर। क्रॉसिंग ईच अदर दे विच बेटा थानू मैं की दस्सिया सी की हुंदा, दो ऑब्जेक्ट्स किदां मूव करते हैं क्रॉसिंग ईच अदर च, ऑपोजिट डायरेक्शन च मूव करते हैं, है ना। हुण गल नूं सुनियो पुत्त, मान लो आ है ट्रेन नंबर 1, आ ट्रेन 1 है और आ बेटा ट्रेन नंबर 2 है। हुण ये जिहड़ी मैं गल ट्रेन दे नाल समझा रहा ना तुहानू, ट्रेन दे नाल दस रहा, तो ये रिजल्ट इन जनरल याद रखना, तुसी भुलना नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि जिहड़ी असाइनमेंट मैं तुहानू सेंड की है ना उहदे च इहदियां प्रॉब्लम्स है और कंपीटीशन च भी आंदियां वा। तो ये मैं गल तुहानू दस रहा ट्रेन दे नाल, बट ये किसी भी ऑब्जेक्ट दे लई एप्लीकेबल है। तो ट्रेन 1 और 2 है, तो ਇਹਦਾ मतलब L1 L2। अच्छा बेटा हुण मैं की करना कि इस ट्रेन दे दो पॉइंट्स ट्रेन ए और बी ते मार्क करते मैं। आ जी डायग्राम है ना, इसका मीनिंग पता की है, इस वक्त दो ट्रेन्स ने एक दूजे को क्रॉस करना शुरू करता। मतलब दो ट्रेन्स जड़ियां वा वो इस वक्त की कर रही एट टाइम 0 बिगिंस टू क्रॉस, क्रॉसिंग की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद बेटा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर डायग्राम कितना बनेगी भी, आ ट्रेन राइट नु शिफ्ट हो गई, इतना शिफ्ट हो गई ट्रेन 1, और आ है थोड़ी ट्रेन 2 L2 L1। तो हुण बेटा तो इस वक्त क्रॉसिंग स्टार्ट हुई है पुत्र, और इस वक्त क्रॉसिंग कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा हुण थोड़ा जहा सोच के जवाब दियो बेटा, जेड़ा पॉइंट ए है और जेड़ा पॉइंट बी है ना,
तो आ वाली आ सेपरेशन नहीं देखनी, सेपरेशन इस तरफ देखनी है, इस तरफ। तो ए और बी दे विच बेटा हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितनी है? क्या कोई आंसर कर सकता पहली डायग्राम? ए और बी दे विच हॉरिजॉन्टल सेपरेशन इनिशियली कितनी है? जीरो। मायशा? जीरो। महक? जीरो। आर्यन? जीरो। चित्राक्ष? देखो बेटा आ जी दो ट्रेन्स है, जदों इन्होंने क्रॉस करना शुरू किया है ना, तो आ वाली डायग्राम थोड़े दिमाग च आनी चाहिए है। तो उस वक्त ए और बी जेडे दो पॉइंट्स आपां ट्रेन्स दे स्टार्ट ते अज्यूम कीते है, उन्हां दे विच इनिशियल हॉरिजॉन्टल सैपरेशन जिहड़ी है, गैप जिहड़ा वा वो है जीरो। और फाइनल सैपरेशन कितनी है पुत्र? फाइनल सैपरेशन पता लगा? फाइनल सैपरेशन। अच्छा हुण ध्यान दियो पुत्र, ये जिहड़ी फाइनल सैपरेशन माइनस इनिशियल सैपरेशन है, ये किहदे बराबर होएगी? डिस्प्लेसमेंट दे नहीं होएगी बराबर? जेडे ए और बी पॉइंट्स है ना बेटा, इन्हां दे विच इनिशियल सैपरेशन जीरो सी है ना, इधर वाली, और फाइनल सैपरेशन L1 प्लस L2 है। तो फाइनल सैपरेशन माइनस इनिशियल सैपरेशन की हो गया बेटा? केदी डिस्प्लेसमेंट? तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2, है ना, क्योंकि ये जी दोनों के विच ए और बी च डिस्प्लेसमेंट आई है, क्योंकि दोनों ट्रेन्स की है मोशन च पुत्र। तो ये जी सैपरेशन आई है ना ए और बी च, ए विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर है, ट्रेन ए और बी दे विच सैपरेशन शो कर रहे हैं ना आप। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2 या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1 ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो वो किहदे बराबर आएगा? फाइनल सैपरेशन माइनस इनिशियल सैपरेशन। तो इहदा मतलब अज तो बाद जिहड़ा रिजल्ट अंडरलाइन कर लेना, इहनूं अंडरलाइन, कि अज तो बाद बेटा जदों भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूजे नूं क्रॉस करते हैं, तो क्रॉसिंग के दौरान विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर उन्हां दी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुंदा? L1 प्लस L2। L1 प्लस L2 का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स की जिहड़ियां लेंथ्स है, तो उन्हां दा सम हुंदा। ये याद रख लेना, इनू नोट कर लो बेटा, अंडरलाइन कर लो, लिखो while crossing each other, while crossing each other
magnitude of while crossing each other, magnitude of two objects, sorry, magnitude of displacement of two objects with respect to each other. Magnitude of displacement of objects with respect to each other is equal to किहदे बराबर हुंदा बेटा, sum of the lengths of the two objects. तो अज तो बाद जदों भी थानू कोई पूछे कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दोनों ने कितना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कवर किया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो हमेशा थोड़ा आंसर की आना चाहिए बेटा L1 प्लस L2 मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट्स की लेंथ का सम दसना तुसीं। इनू अंडरलाइन करके लिखो, इनू मैं कल फिर बैटर वे दे विच ना आपां प्रॉपर वे च, क्योंकि ये ना एक्चुअली इस पॉइंट नू समझण दे लई तुहानू जो सिचुएशन है उन्होंने विजुअलाइज करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बोर्ड जिहड़ा वा ना पुत 2D तो हैगा ही है, नाल दी नाल स्टैटिक है, मतलब बोर्ड के उपर जिहड़ियां असीं डायग्राम्स बना रहे हैं ना वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स दियां वा, मतलब डायग्राम के उपर जिहड़ियां दो ट्रेन्स तुहानू नजर आ रही हैं एक्चुअली ये चल रही वा और क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे नू, बट डायग्राम च खड़ियां नजर आ रही हैं। तो उस सिचुएशन नू जे तुसी विजुअलाइज कर पाने आ दिमाग यूज करके, फिर कंसैप्ट नू ईजिली होल्ड कर लूंगे, है ना। बट जे विजुअलाइज नहीं कर पाने सिचुएशंस नू, फिर इहदे विच मुश्किल आएगी सानू। तो उन्होंने मुश्किल नू घटाउण लई फिर मैं कल तुहानू